Shalom everyone. आप सभी को शलोम। Truly it is a blessing for me to share with you this message. सचमुच ये संदेश आपके साथ साझा करना मेरे लिए एक आशीर्वाद है। I am Reverend Dr. Paul Seni, मैं रेवरेंड डॉक्टर पॉल सैनी, Senior Pastor of Shalom International Fellowship. शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप का वरिष्ठ पादरी हूँ। The Bible often speaks of miraculous healings पवित्र शास्त्र अक्सर चमत्कारिक चंगाइयों and God's promises about healing. और परमेश्वर के चंगाई के वादों की बात करता है। I believe His word is powerful. मेरा विश्वास है कि उनका शब्द शक्तिशाली है, Yesterday, today and forever. कल, आज और सदा के लिए। So praying scripture back to God is a wonderful way to focus on His promises and His provision also. परमेश्वर से उनके वादों और प्रावधानों पर प्रार्थना करना का एक बढ़िया तरीका है। So you can pray these Bible verses out loud over your life. आप इन पवित्र शास्त्रों के शब्दों को अपने जीवन के ऊपर बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। So may this collection of healing verses provide strength and hope as you seek God's healing hand. चंगाई के शब्दों का ये संग्रह आपको शक्ति और आशा प्रदान करेगा जब आप प्रभु की चंगाई की खोज करेंगे। God bless you all abundantly. प्रभु आप सभी को आशीषित करे। निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मसीरों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन अध्याय 23 वचन 25 और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। गिनती अध्याय 23 वचन 19 ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 33 जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 14 और 15 तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वेश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्यथियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19 और 20 मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो
और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसे करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 20 वचन 5। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 6 वचन 14। हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 वचन 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। दूसरे इतिहास अध्याय 30 वचन 20। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। भजन संहिता अध्याय 29 वचन 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता अध्याय 30 वचन 2। है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। भजन संहिता अध्याय 30 वचन 11 और 12। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पुटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 19। धर्मी पर बहुत ही विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता अध्याय 41 वचन 3 और 4। जब मनुष्य रोगी होगा और बिस्तर में पड़ा होगा, उसे यहोवा शक्ति देगा। वह मनुष्य बिस्तर में चाहे रोगी पड़ा हो, किंतु यहोवा उसको चंगा कर देगा। मैंने कहा, यहोवा मुझ पर दया कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, किंतु मेरी आत्मा को अच्छा कर। भजन संहिता अध्याय 42 वचन 11। है मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता अध्याय 73 वचन 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग
और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 से 16। है यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ देगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 1 से 5। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकुब की नैन नई हो जाती है। भजन संहिता अध्याय 107 वचन 19 और 20। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकीती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हुए हैं उसे निकालता है। भजन संहिता अध्याय 118 वचन 17। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। भजन संहिता अध्याय 147 वचन 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 8। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। नीति वचन अध्याय 4 वचन 10। है मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से 22। है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा।
इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। नीति वचन अध्याय 16 वचन 24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। नीति वचन अध्याय 17 वचन 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यशाया अध्याय 35 वचन 5 और 6। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चोकरियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि मरुभूमि में जल के सोते फूट निकलेंगे और सूखी धरती में नदियां बहने लगेगी। यशाया अध्याय 38 वचन 16 और 17। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी करुहाट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। यशाया अध्याय 40 वचन 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यशाया अध्याय 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशाया अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया अध्याय 46 वचन 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें निरंतर धारण किए रहूंगा और तुम्हें छुटकारा दूंगा। यशाया अध्याय 53 वचन 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया अध्याय 55 वचन 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यशाया अध्याय 57 वचन
18 और 19। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। यशाया अध्याय 58 वचन 8। तब तेरा प्रकाश हो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 14। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लौटाऊंगा और मैं तुम्हारे घावों को भरूंगा। यह संदेश यहोवा का है। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 6। किंतु उसके बाद मैं उस नगर में लोगों को स्वस्थ बनाऊंगा। मैं उन लोगों को शांति और सुरक्षा का आनंद लेने दूंगा। योएल अध्याय 3 वचन 10। जो बलहीन हो वह भी कहे, मैं वीर हूं। आमोस अध्याय 5 वचन 4। यहोवा इज़राइल के घराने से यह कहता है, मेरी खोज करते आओ और जीवित रहो। मलाकी अध्याय 4 वचन 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फंदोगे। मत्ती अध्याय 4 वचन 23 और 24। और यीशु सारे गलीली में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मीर्ख वालों और झोले के मारे हुए को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती अध्याय 8 वचन 2 और 3। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मत्ती अध्याय 8 वचन 8 से 10 और 13। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है,
और जब एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ, तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर, तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मत्ती अध्याय 8 वचन 16 और 17। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने अब हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मत्ती अध्याय 9 वचन 20 से 22 तक। वहीं एक ऐसी स्त्री थी जिसे 12 साल से बहुत अधिक रक्त बह रहा था। वह पीछे से यीशु के निकट आई और उसके वस्त्र की कन्नी छू ली। वह मन में सोच रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। मुड़कर उसे देखते हुए यीशु ने कहा, बेटी, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह स्त्री तुरंत उसी क्षण ठीक हो गई। मत्ती अध्याय 9 वचन 27 से 35 तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती अध्याय 10 वचन 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मत्ती अध्याय 12 वचन 10 और 13। फिर वो वहां से चल दिया और यहूदी
आराधनालय में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख चुका था। तब यीशु ने उस सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो पूरी तरह अच्छा हो गया, ठीक वैसे ही जैसा उसका दूसरा हाथ था। मत्ती अध्याय 14 वचन 13 और 14। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया और उसने बीमारों को चंगा किया। मत्ती अध्याय 14 वचन 34 से 36 तक। सो झील पार करके वे गन्नेसरत के तट पर उतर गए। जब वहां रहने वालों ने यीशु को पहचाना तो उन्होंने उसके आने का समाचार आसपास सभी कहीं भिजवा दिया, जिससे लोग जो रोगी थे उन सबको वहां ले आए और उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र का बस किनारा ही छू लेने दे। और जिन्होंने छू लिया वे सब पूरी तरह चंगे हो गए। मत्ती अध्याय 15 वचन 21 से 28 तक। फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर सुर और सैदा की ओर चल पड़ा। वहां की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा और उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे, यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटा। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इज़राइल के लोगों की खाई हुई बेरों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की, हे प्रभु, मेरी रक्षा कर। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वह बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा ही लेते हैं। तब यीशु ने कहा, स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। मत्ती अध्याय 15 वचन 19 से 31 तक। यीशु वहां से चलकर गलीली की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। और भीड़ पे भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पैरों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की
बड़ाई की। मत्ती अध्याय 18 वचन 18 और 19। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए की जाएगी। मत्ती अध्याय 21 वचन 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मार्कुस अध्याय 5 वचन 22 और 23। यहूदी आराधनालय के एक अधिकारी जिसका नाम याईर था वहां आया, और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है, मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सर पर रख, जिससे वह चंगी होकर जीवित रहे। मार्कुस अध्याय 5 वचन 35 से 42 तक। वह अभी बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उसे बोले, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है? किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना, और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, डर मत, बस विश्वास कर। फिर वह सबको छोड़ केवल पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लेकर यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर गए। उसने देखा कि वहां खलबली मची थी और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं। वह भीतर गया और उनसे बोला, ये रोना बिलखना क्या है? बच्ची मरी नहीं है, वह सो रही है। इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्ची के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हें साथ रखा। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कूमी, अर्थात छोटी बच्ची, मैं तुझसे कहता हूं, खड़ी हो जा। फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। वह लड़की 12 साल की थी। लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। मरकुस अध्याय 7 वचन 32 से 35 और 37। वहां कुछ लोग यीशु के पास एक व्यक्ति को लाए जो बहरा था और
ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लोगों ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उस पर अपना हाथ रख दे। यीशु उसे भीड़ से दूर एक तरफ ले गया। यीशु ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फिर उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। फिर स्वर्ग की ओर ऊपर देखकर गहरी सांस भरते हुए उससे कहा, इफ़्फ़ता, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यीशु जो करता है भला करता है। यहाँ तक कि वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। मरकुस अध्याय 9 वचन 23। यीशु ने उससे कहा, तूने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस अध्याय 10 वचन 27। यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मनुष्यों के लिए असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 24 तक। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे तो उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह न हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें यह चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लूका अध्याय 4 वचन 33 से 36 तक। वहीं उस आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र पुरुष है। यीशु ने झिड़कते हुए उसे कहा, चुप रह, इसमें से बाहर निकल आ। इस पर दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को लोगों के सामने एक पटकी दी और उससे बिना कोई हानि पहुंचाए उसमें से बाहर निकल आई। सभी लोग चकित थे। वह एक दूसरे से बात करते हुए बोले, यह कैसा वचन है? अधिकार और शक्ति के साथ यह दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे बाहर निकल आती है। लूका अध्याय 4 वचन 40
और 41। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है। लूका अध्याय 6 वचन 19। और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लूका अध्याय 13 वचन 10 से 13 तक। किसी आराधनालय में सबत के दिन यीशु जब उपदेश दे रहा था, तो वहीं एक ऐसी स्त्री थी जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जिसने उसे 18 बरसों से पंगु बनाया हुआ था। वह झुककर कुबड़ी हो गई थी और थोड़ी सी भी सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे जब देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे स्त्री, तुझे अपने रोग से छुटकारा मिला। ये कहते हुए उसके सर पर अपने हाथ रख दिए और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। वह परमेश्वर की स्तुति करने लगी। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 6 से 9 तक। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 1 से 7 तक। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे राबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा, शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखते हुए लौट आया। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 9 से 11।
द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 2 से 8 तक। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 15 और 16। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं का ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब चंगे कर दिए जाते थे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। रोमियो अध्याय 4 वचन 16 से 21 तक। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा जब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है,
उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्भल न हुआ और न अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। रोमियो अध्याय 8 वचन 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो अध्याय 8 वचन 11। और यदि वह आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, तो वो परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया था तुम्हारे नाशवान शरीरों को अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। रोमियो अध्याय 8 वचन 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 31 और 32। तो इसे देखते हुए हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? उसने जिसने अपने पुत्र तक को बचाकर नहीं रखा, बल्कि उसे हम सब के लिए मरने को सौंप दिया, वह भला हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा? रोमियो अध्याय 10 वचन 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कुरिन्थियों का पहला पुस्तक अध्याय 3 वचन 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कुरिन्थियों का दूसरा पुस्तक अध्याय 4 वचन 16 से 18 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की है, परंतु
अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। कुरिन्थियों का दूसरा पुस्तक अध्याय 10 वचन 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। गलातियों अध्याय 13 वचन 13 और 14। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांगा दिया जाता है शापित है। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। गलातियों अध्याय 3 वचन 26 और 27। यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है मसीह में समा गए हो। गलातियों अध्याय 3 वचन 29। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलातियों अध्याय 4 वचन 6 और 7। और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदय में पुत्र की आत्मा को भेजा। वही आत्मा है अब्बा है पिता कहते हुए पुकारती है। इसलिए अब तू दास नहीं है बल्कि पुत्र है, और क्योंकि तू पुत्र है इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। एफिसियों अध्याय 1 वचन 19 और 20। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितना महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसके मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाईं ओर बिठाया। एफिसियों अध्याय 3 वचन 20 और 21। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हम में काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है, उसकी कलीसिया में और मसीह यीशु में अनंत पीढ़ियों तक सदा सदा के लिए महिमा होती रहे। आमीन। एफिसियों अध्याय 6 वचन 1 से 3 तक। है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे।
फिलिपियों अध्याय 2 वचन 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 से 8 तक। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13। मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुलोसियों अध्याय 1 वचन 12 से 14 तक। उस परम पिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो प्रकाश में जीवन जीते हैं, तुम उत्तराधिकारी पाने में सहभागी बन सके। परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। तीमुथियुस की पहली पुस्तक अध्याय 6 वचन 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तीमुथियुस की दूसरी पुस्तक अध्याय 1 वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14 से 16 तक। जो सब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया,
तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 23। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 35 और 36। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6। और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 11। विश्वास के कारण ही इब्राहिम जो बूढ़ा हो चुका था और सारा जो स्वयं बांझ थी, जिसने वचन दिया था, उसे विश्वसनीय समझकर गर्भवती हुई और इब्राहिम को पिता बना दिया। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 12 और 13। इसीलिए अपनी दुर्बल बाहों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ, अपने पैरों के लिए मार्ग बनाओ, ताकि जो लंगड़ा है वह अपंग नहीं वरन चंगा हो जाए। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। याकूब अध्याय 4 वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब अध्याय 5 वचन 14 से 16 तक। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है।
पतरस का पहला पुस्तक अध्याय 2 वचन 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यूहन्ना का पहला पुस्तक अध्याय 3 वचन 21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यूहन्ना की पहली पुस्तक अध्याय 4 वचन 4। है बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यूहन्ना की पहली पुस्तक अध्याय 5 वचन 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना की पहली पुस्तक अध्याय 5 वचन 14 और 15। हमारा परमेश्वर में यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उसे विनती करें तो वह हमारी सुनता है, और जब हम ये जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, चाहे हम उसे कुछ भी मांगे, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है वह हमारा हो चुका है। यूहन्ना की तीसरी पुस्तक वचन 2। है प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11। और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Hallelujah! I am so blessed every time I hear and confess these healing scriptures. हालेलुया! हर बार जब मैं इन चंगाइयों के वचनों को सुनता हूँ और स्वीकार करता हूँ तो मैं आशीषित हो जाता हूँ। I believe that you are blessed too. मुझे विश्वास है कि आप भी आशीषित होंगे। These powerful scriptures on healing where you can listen again. ये शक्तिशाली वचन चंगाई के हैं। आप इन्हें लगातार सुन के And continue to declare and believe God for your miracle. इनकी घोषणा करके और अपने चमत्कार के लिए प्रभु पर विश्वास करना जारी रख सकते हैं। Let me pray for you right now. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। You can lay your hands in the area that are affected. आप उस क्षेत्र में अपने हाथ रख सकते हैं जो प्रभावित है। For example, places that are facing pain. उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में आप दर्द महसूस कर रहे हैं And you are believing God for your healing.
और आप अपने चंगाई के लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। So whatever sicknesses or disease, just lay your hand at the affected area. तो जो भी बीमारी है प्रभावित क्षेत्र पर अपना हाथ रखे। Remember, Lord Jesus never reject anyone. याद रखे, प्रभु यीशु ने कभी किसी को अस्वीकार नहीं किया, but healed every person that came to him. बल्कि हर उस व्यक्ति को चंगा किया जो उनके पास आया था। So I believe every one of us that come to Jesus, he will receive us and heal us. तो मुझे विश्वास है हम सभी जो यीशु के पास आते हैं वह हमें प्राप्त करेगा और हमें चंगा करेगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में आते हैं। I declare that you are God that never changes. मैं घोषणा करता हूँ कि आप प्रभु हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। Yesterday, today, and forever, you are still the same. आप कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो और युग युगांतर तक वैसे ही रहोगे। So right now, we stand in one accord. अभी हम एक चित्त में खड़े हैं। We declare that sicknesses and disease does not come from you. हम घोषणा करते हैं कि बीमारी आपसे नहीं आती है। In the name of Jesus, यीशु के नाम से we break every curses and every power of sicknesses and diseases. हम हर अभिशाप और बीमारी की हर शक्ति को तोड़ते हैं। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I destroy every power of darkness, every principality over your life. मैं आपके जीवन में अंधकार की हर शक्ति को नाश करता हूँ। Be free and delivered from every form of sicknesses and diseases. हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाओ। The word of God says that by his stripe you are made whole. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के कोड़ों के द्वारा तुम पूर्ण हो गए हो। So in the name of Jesus, by the stripes of Jesus, be healed. तो यीशु के नाम से, यीशु के कोड़ों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। Receive your healing right now in the name of Jesus. अपने चंगाई को स्वीकार करो इस वक्त यीशु के नाम से। We give you glory. We thank you for all the healing and deliverance. हम आपको महिमा देते हैं। हम आपको सभी चंगाई और उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। I receive it, Lord. प्रभु मैं इसे प्राप्त करता हूँ। Amen. आमेन।